So let's now start with question number 23rd. Okay, in question number 23rd is asking you to find out the points of all points of discontinuity for this function. देखो काम तो वही है जो कि थानू मैं 22 क्वेश्चंस तक करवा चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स भी आप करिया ने, ठीक है ना, 16-17 एग्जांपल्स भी कर लिया ने। तो काम तो वही है, बस थोड़ा जहा डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट ने, मैथड भी वही है, सारे स्टैप्स भी सेम ने, ठीक। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी पूछ रहा है भी किहड़े एजे पॉइंट्स ने जिन्होंने उपर फंक्शन जिहड़ा है वो डिसकंटीन्यूअस होएगा। तो उस तरह ही स्टार्ट करते हैं। लैट सी बी अ रियल नंबर। हुण केसिस बनाने हैं। केस 1 वैन सी इज़ लैस दैन 0, आही केस बनाने। एक बनावांगे सी ग्रेटर दैन 0 और एक बनावांगे सी इक्वल टू 0, ठीक है। 3 केसिस बन गए। तो लिमिट ले लो फिर यदि लिमिट x अप्रोचेज टू c एफ x अप्रोचेज टू c फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि c लैस दैन 0 है तो आ फंक्शन की वैल्यू लवांगे आप। द फंक्शन एफ एक्स इज़ डिफाइंड एज साइन x ओवर x इफ x इज़ लैस दैन 0, यानी कि सारे रियल नैगेटिव रियल नंबर्स वास्ते आ फंक्शन की वैल्यू लैनी है तुसी। तो हुण जदों वैल्यू भरांगे आप लिमिट लवांगे तो आ जाएगा साइन सी ओवर सी और एफ सी भी कढ़ लैंने। फंक्शन की वैल्यू लैनी किहड़ी है तुसी आ लैनी है ना। हुण इहदे विच सी भरांगे तो कितना आ जाएगा साइन सी ओवर सी। सो दोनों लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू आर इक्वल। तो फिर की कहोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। बस इन्ना लिखना है, या ऐ लिख दो फॉर ऑल रियल नंबर्स लैस दैन 0, वो भी गल ठीक है। तुसी नेगेटिव वर्ड पूरा लिखना है, ठीक है। NVE नहीं लिखना, एक मैं पॉइंट पे ना नेगेटिव पूरा लिखना है। केस नंबर सैकेंड करते हैं हुण। केस नंबर सैकेंड दे विच केस सैकेंड दे विच वैन सी इज़ ग्रेटर दैन 0, सी जदों 0 तो वड्डा है तो हुण फंक्शन की वैल्यू किहड़ी लवोगे तुसी x+1 लवांगे, बिकॉज फंक्शन इज़ डिफाइंड एज x+1 इफ x इज़ ग्रेटर दैन 0। सो बिल्कुल उसी तरह ही लिमिट कढ़ लो x अप्रोचेज टू c एफ एक्स लिमिट x अप्रोचेज टू c। So when c is greater than 0, we are taking the value of fx as x+1. Okay, now put the value here, put the limit. So value is c+1 और जदों आप फंक्शन दे विच c भर रहे हैं, फंक्शन वैल्यू कढ़ रहे हैं एट c when c is greater than 0, we are using this functional value, then we have c+1। तो दोनों ही लिमिटिंग वैल्यू c+1 है और फंक्शन वैल्यू c+1 है। So therefore fx is continuous for all, क्या लिखोगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि रियल फंक्शन की गल कर रहे हैं ना आप। तो नैगेटिव रियल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर वास्ते फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, वो आप प्रूव करता, ठीक है। हुण आ जाओ जदों इक्वल टू 0 होए फिर की करांगे। केस नंबर 3 वैन सी इज़ इक्वल टू 0, तो इत्थे अपने लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिर निकलेगी, फिर आप फाइंड आउट करांगे। तो लैफ्ट हैंड लिमिट कर लो फिर। लैफ्ट हैंड लिमिट इज़ लिमिट x अप्रोचेज टू की ले रहे हैं आप 0, तो लैफ्ट हैंड x अप्रोचेज टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस है ना, तो लेस वाले पॉइंट हैं। x अप्रोचेज टू x लैस दैन 0, यानी कि नैगेटिव पॉइंट्स वास्ते फंक्शन की वैल्यू केड़ी है, केड़ी डिफाइंड है, तो इत्थे फिर साइन x ओवर x पुट कर दो। हुण +1 दे विच लिमिट्स वाले टॉपिक दे विच तुसी देखिया सीगा फार्मूला है वैन x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x दैट इज़ 1। ये याद रखना है, जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला है, तुसी किसी भी क्वेश्चन दे विच यूज़ कर सकते हो इनू। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x इज़ 1, राइट। +1 दे सी ये गल तुहानूं याद होनी चाहिए। तो इत्थे फिर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलो राइट हैंड लिमिट कर लो फिर। राइट हैंड लिमिट मीन्स
x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 प्लस है मतलब 0 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਵੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ x + 1 ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 0 ਭਰੋ ਤਾਂ 0 + 1 = 1 ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਲੈਫਟ हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू कढ़ो है ना फंक्शनल वैल्यू भी काढ़ लें f0 करो फंक्शन के जीरो भरांगे तो आ फंक्शन वैल्यू यूज़ करांगे 0 भरांगे तो भी कितना आएगा 1 तो तीनों चीज़ां आपस में बराबर आ रही ने लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू की मतलब निकलिया इंप्लाइज द गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फॉर x = 0 आल्सो हैंस की लिखोगे हुण सारे पॉइंटा के उपर ही कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यू वाले का कोई पॉइंट है ही नहीं देयरफॉर हैंस फंक्शन हैज़ नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये सब लिखना है तुसी ठीक है क्योंकि क्वेश्चन तो यही से ना कि तुसी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट दसने हैं तो डिसकंटिन्यू वाले कोई पॉइंट आए ही नहीं ठीक है ना तो क्या लिखोगे हैंस फंक्शन हैज़ नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द गिवन डोमेन यहाँ इन द गिवन डोमेन ही है <0 और <0 एंड इक्वल टू 0 तो बस कोई है ही नहीं फिर दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन 23rd नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स 24th क्वेश्चन नंबर 24th दे विच तुहानू कह रहा है फंक्शन गिवन है x² sin 1/x फंक्शन की वैल्यू आ है जदों x 0 नहीं है और 0 है जदों x 0 है ठीक है तो अपने को दो केसिस ही बनते हैं तो एक बारी आप रियल नंबर लैके इन्हू प्रूफ कर देने कि c इज़ अ रियल नंबर एंड वैन c इज़ नॉट इक्वल टू 0 ठीक है तो फिर लिमिट ले लो ये जिमें पहले आप लेने लिमिट x अप्रोचिज टू c fx c 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू आ यूज़ करांगे x अप्रोचिज टू c x² sin of 1/x सो की आ जाएगा c² sin of 1/c राइट और फंक्शनल वैल्यू जो कटांगे एट c के उपर तो फंक्शन की वैल्यू आ ही ले रहे हैं क्योंकि c 0 के बराबर नहीं है तो c इतने भरो फिर c² sin of 1/c लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई दिस मीन्स दैट fx is continuous for x not equal to 0 है ना वो पॉइंट वास्ते जोड़ा है जो 0 नहीं है तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस है हम 0 वाले पॉइंट से चेक कर लो सेकंड केस नंबर 2 वैन c इज़ इक्वल टू 0 हम जो c इक्वल टू 0 है तो फिर आप लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड दोनों लिमिट्स आप फाइंड आउट करांगे राइट तो लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेने लिमिट c अप्रोचिज टू 0 माइनस राइट c की जगह हम तुसी जनरल पॉइंट ही ले लो x अप्रोचिज टू 0 माइनस और fx लिमिट है x अप्रोचिज टू 0 माइनस x² sin of 1/x ठीक हुण ये आप देखना है भी ये की हो सकती है देखो जब आप इनू अलग अलग करते हैं तो sin 1/x की लिमिट कितनी होंगी है जो x अप्रोचिज टू 0 हो ठीक वो तो 1 होएगी 1 × 0 0 होएगी लेकिन इनू समझाना पेगा आपां नूं किवें समझाना पेगा आ देखो आ स्टैप्स ने बिकॉज जो sin थीटा की लिमिट -1 इज़ लैस दैन sin थीटा इज़ लैस दैन 1 ठीक है जो sin थीटा की रेंज होंगी है वो -1 और 1 के होंगी यानी कि sin थीटा की वैल्यूज़ जो आप फाइंड आउट करते हैं तो वो -1 और 1 के ही आंदियां ने एंड -1 और 1 इनकलूडिड होंदा है ठीक है वो भी इनकलूड होंदा है तो वो गल तुसीं ध्यान रखनी है हुण -1 इज़ लैस दैन और इक्वल टू sin 1/x थीटा की जगह मैं एंगल यूज़ कर रहा 1/x दोनों पासे जो है x² तीनों साइड इस इनइक्वालिटी दे तीनों साइड x² मल्टीप्लाई करो तो -x² इज़ लैस दैन
एक्स स्केयर साइन ऑफ 1/x लैस दैन और इक्वल टू एक्स स्केयर। हुण तीनों जो साइड्स इहदियां बन रही ने इनइक्वैलिटी दियां तीनों पासे ही लिमिट ले लो। लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 0 माइनस एक्स स्केयर लैस दैन और इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 0 माइनस एक्स स्केयर साइन ऑफ 1/x less than or equal to limit x approaches to 0 minus x square। ਹੁਣ x square ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 ਆਏਗੀ। ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ sin of 1/x ਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ 0 ਕਿਉਂਕਿ x square ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ 0 ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ 0 is less than or equal to and this is less than or equal to this। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ implies आ जी लिमिट है लिमिट x अप्रोचिज टू 0 माइनस एक्स स्केयर साइन 1/x इज 0 तो लैफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। आ विच सारे स्टैप्स तुसी फेयर करके दिखाने हैं उन्होंने। सिमिलरली इत्थे तुसी कह सकते हो सिमिलरली राइट हैंड लिमिट बिल्कुल सेम तरीका आही दसना है उत्थे सारा कुछ स्टैप सेम है इस करके आप सिमिलरली कर रहे हैं। बस जो लिमिट लवोगे उदो एक्स अप्रोचिज टू 0 प्लस ले लोगे बस बाकी सारा कुछ सेम है सेम एग्जैक्टली सेम ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 0 प्लस एक्स स्केयर साइन ऑफ 1/x इज आल्सो 0। तो लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। हुण फंक्शनल वैल्यू ले लो कि 0 के उपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है क्योंकि आप 0 चैक कर रहे हैं ना तो जो x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है तो भी 0 है। तो तीनों चीज़ां बराबर आ गई। लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 0। की लिखोगे देयरफॉर f(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन x इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 वास्ते भी कंटिन्यूअस सीगा x 0 वास्ते भी कंटिन्यूअस है। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द रियल नंबर ठीक है चाहे वो 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है राइट। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर 23rd सॉरी दिस वाज द 24th ऑफ एग्जाम्पल ठीक है ये 24th एग्जाम्पल सी ये। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स 25th ठीक है ये भी कर ही देने 24th एग्जाम्पल और 25th एग्जाम्पल दीज आर एग्जैक्टली द सेम एग्जाम्पल्स जिमें कि 24th एग्जाम्पल दे विच दो केसिस के उपर आप क्वेश्चन सॉल्व किया है वैन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 सेम हेयर इज ठीक है। उस तरह एक रियल नंबर ले लो तुसी और फर्स्ट केस दे विच इनू सॉल्व करते हैं वैन सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो वी आर टेकिंग लिमिट एज एक्स अप्रोचिज टू सी f(x) नॉट इक्वल टू 0 वास्ते आ वैल्यू यूज़ करांगे आप लिमिट एक्स अप्रोचिज टू सी sin x minus cos x। So put the value here or we are taking the limit sin c minus cos c। हुण तुसी फंक्शनल वैल्यू ले लो एफ सी दिस इज आल्सो sin c minus cos c ठीक है। इस वैल्यू के विच आपां x की जगह c पुट करता दोनों बराबर हैं। दिस मीन्स दैट f(x) इज continuous for x not equal to 0 limiting value is equal to functional value ठीक है। केस सेकंड दे विच when c is equal to 0 you are now taking the left hand limit x approaches to 0 minus ठीक है। जो x 0 नहीं है ਇਹਦਾ मतलब x less than 0 भी हो सकता है x greater than 0 हो सकता है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकल सकती हैं ठीक है। सो here we have f(x) and limit is x approaches to 0 minus and we are taking this sin x minus cos x ठीक है। सो जो आप लिमिट भरांगे ये साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 कितना होता है 1 तो -1 आ जाएगा इतने। राइट हैंड लिमिट चेक कर लो फिर राइट हैंड लिमिट इज x अप्रोचिज टू 0 प्लस f(x) बिल्कुल सेम आएगी लिमिट x अप्रोचिज टू 0 प्लस sin x माइनस cos x
0 माइनस है ना, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो इत्थे भी सेम आ गया। और फंक्शनल वैल्यू देख लो फिर, f0 देखो, f0 मतलब जो x 0 है तो कितनी आई, वो भी -1 आई, तीनों बराबर ने, है ना। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 0, 0 वास्ते भी कॉन्टिन्यूअस है। या इनू जनरल की लिखोगे, हैंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फॉर all real numbers in the given domain। और थानू जो डोमेन दी हुई है, यानी कि x कि वेरी करता है, x नॉट इक्वल 0 और x 0, जो x 0 नहीं होएगा तो भी कंटिन्यूअस है, जो x 0 होएगा तो भी कंटिन्यूअस है। 26th क्वेश्चन तो 29th क्वेश्चन तक दीज आर ऑल द सेम क्वेश्चनस इन द सेंस कि हुण थानू कंटिन्यूटी पता करने वास्ते नहीं दस रहा, कंटिन्यूटी थानू दे रहा कि वो कंटिन्यूअस हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ द रिस्पैक्टिव अननोन्स। जिमें 26 और 29 क्वेश्चन के विच अननोन इत्थे के दी वैल्यू तुसीं फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स इन द एक्सरसाइज फ्रॉम 26 29। ਇਹਦਾ मतलब की बनेगा के दी कंटिन्यूअस है तो मतलब की होंदा डेफिनेशन के हिसाब नाल कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, चाहे वो लैफ्ट हैंड लिमिट कट रहे हो, राइट हैंड लिमिट कट रहे हो, एक तो आपस में बराबर होनी चाहिए ने, और वो फंक्शनल वैल्यू दे भी बराबर होनी चाहिए ने। ठीक है, दैट मीनस लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, ओनली दैन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये सारी आप ऐसे इन एग्जाम्पल के उपर आप यही डेफिनेशन लगावांगे। तो कंटिन्यूटी देती फंक्शन की 26 एग्जाम्पल के विच किस पॉइंट के उपर कंटिन्यूटी है, x इक्वल टू π/2 ते, और आ अननोन नू फाइंड आउट करन नू कह रहा है। ठीक है, के। सो बाय डेफिनेशन f(x) is continuous if limit x approaches to π/2 f(x) this is equal to f of π/2। तो इस कंडीशन में जो भी प्रूव करेगा, जो भी सेट करेगा, जो भी सैटिस्फाई करेगा, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होएगा। हुण कंटिन्यूअस दे रखा है, मतलब आ फंक्शन इस कंडीशन में सैटिस्फाई कर रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो सब तो पहले तो फिर आ पार्ट कढ़ लेने हैं। ठीक है, लिमिट ਉਹਦੇ ਲਈ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ π/2 ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਜ਼ ਫॉर cos ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, let x is equal to π/2 plus h, right? This means that if x approaches to π/2, ठीक है, ਜਦੋਂ x π/2 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ h ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, h approaches to 0। So put this value here because we are taking the limit। ठीक है, the limit x approaches to π/2 f(x), this is equal to limit x approaches to π/2 का मतलब की है, when x π/2 तो h कितने अप्रोच करेगा फिर 0 नू, आ ले लो। ठीक है, k एज इट इज़ cos ऑफ x की वैल्यू की मान रहे हैं आप π/2 प्लस h। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 π/2 प्लस h। आ गल समझ आ गई, जिथे जिथे x सीगा फंक्शन दे विच मैं वो जो वैल्यू मन्नी है, आही देखो जो आप साइन एक्स वाला प्रूव किया भी वो कंटिन्यूटी है कि नहीं है, वो भी यही वैल्यू मननी सी। तो जो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस हैं वो अगर प्रूव करना है तो फिर आप प्रूव करो। क्यों कर रहे हैं ये, +2 के वैसे भी जो +1 आप डिफरेंशिएशन शुरू किया तो फस्ट प्रिंसीपल किया डिफरेंशिएशन का, वो π/2 प्लस समथिंग करके ही आप फस्ट प्रिंसीपल की हैल्प के नाल कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैक करते हैं, है कि नहीं। कंटिन्यूटी तो चलो इत्थे आई है, तो लिमिट्स भी चैक करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी जो आप +1 की सी वो भी इस दे नाल ही चैक की सी। ठीक है, तो हुण इनू आप सॉल्व करिए। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k एज इट इज़ cos ऑफ π/2 प्लस h।
ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕਰਕੇ cos ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾइन ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, साइन ऑफ h, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस दिस 2 विल कैंसल आउट, पाई माइनस एच, तो थोड़े को फिर बचया कि पाई माइनस पाई तक कैंसल हो गया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, दिस माइनस विल कैंसल विद दिस, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, डिवीजन है तो साइन ऑफ h ओवर h। हुण तुहानूं फार्मूला दस्सिया सीगा, फार्मूला की है साइन एच ओवर एच, वैन एच अप्रोचेज टू 0 दिस इज 1। की फार्मूला लगा रहे हैं बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स दैट इज 1, ठीक है। तो ये की कढ़ लिया, लिमिटिंग वैल्यू कढ़ ली है, आ वाली लैफ्ट हैंड साइड कढ़ ली आप, ठीक। हुण फंक्शनल वैल्यू कढ़ लो एफ पाई बाय 2, एफ पाई बाय 2 दे जदों मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 होएगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो इत्थे वैसे अपने को के रह गया ना, आ तो के रह गया है ना, के तो रह गया, तो साइन एच ओवर एच तो 1 आ गया, तो इत्थे कितना बचया फिर के बचया, ठीक है। एक के मिस हो गया सी इत्थे, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी दी हुई है जो पाई बाय 2 है तो 3 दी हुई है। हुण क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू एक्स पाई बाय 2 एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी कड्डी है के और फंक्शनल वैल्यू कितनी है 3, तो के दी वैल्यू आ गई 3। दिस इज द आंसर ऑन द सेम लाइन्स। 27th क्वेश्चन, 28th, 29th ये सारे ही सेम ने। 26 एग्जाम्पल सी उत्थे तो आपां नूं 1 पॉइंट ही सीगा और एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 सी, तो वो तुहानूं लैफ्ट और राइट हैंड लिमिट भी अगर कड्ढन लगोगे तो भी सेम ही आएगी, तो आप एक लिमिट ही कढ़ दी सी। लेकिन जो हम तुहानूं पर्टिकुलर लिखा ही होया है कि 2 तो घट वाले पॉइंट्स और 2 तो वध वाले पॉइंट्स है ना, ग्रेटर दैन 2 एंड लैस दैन 2, उत्थे तो फिर तुहानूं लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कढ़नी चाहिए है, तो क्योंकि फंक्शन तुहानूं दिता होया है कंटीन्यूअस है, तो फिर आप की लिखांगे बाय डेफिनेशन ए फंक्शन इज कंटीन्यूअस इफ लैफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इज continuous if left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value at 2, ठीक है। तो left hand limit का मतलब की है, limit x approaches to 2 minus fx, this is equal to limit x approaches to 2 plus and this is equal to f2। अगर तीनों चीज़ां बराबर हो रही ने तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू कि यूज़ करांगे 2 तो घट वाले पॉइंट्स वास्ते के एक्स स्क्वायर, 2 तो जो वड्डे वाले पॉइंट्स ने 2 तो अगे वाले पॉइंट 2.1 2.2 एक्स ग्रेटर दैन 2 वो फंक्शन की केड़ी वैल्यू डिफाइंड है 3 और F2 ते केड़ी वैल्यू डिफाइंड है F इक्वल टू 2 वो आ है, ठीक है ना। ये गल समझ आ रही होनी है, इक्वल टू 2 इत्थे है ना, तो हुण इत्थे 2 भर दो तो कितना आ जाएगा 4K, बोलो समझ आया। हुण तुहाडे कोल 3 चीज़ां आ गई ने है ना, एक आ है एक आ है एक आ है, किहड़े 2 मैंबरस नूं लैके क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस, चाहे आ तो आ नूं ले लो या एन नूं ते एन नूं ले लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा। देखो 2 माइनस है ना, तो इत्थे 2 भरांगे तो भी 4K आ जाएगा, तो एन नूं लवांगे तो भी वैल्यू सेम आएगी, सैकेंड और थर्ड मैंबर नूं लवांगे तो भी सेम आएगा। तो फर्स्ट और सैकेंड ले लो या सैकेंड थर्ड ले लो, जो सैकेंड एंड थर्ड मैंबर, ठीक है, वो तो की आएगा अपन एक्स अप्रोचेज 2 प्लस तो कितना है 3 है, तो 3 ही है, फिर 3 ही आ गया, इत्थे कितना आ गया 4K, इंप्लाइज के दी वैल्यू कितनी आई 3/4, राइट। इस तरह ही बिल्कुल सेम है। हुण 28th एग्जाम्पल भी देखो लैस दैन इक्वल टू पाई है और ग्रेटर दैन पाई है, एंड द फंक्शन की वैल्यू फंक्शन अज्यूम करता है के एक्स प्लस 1 वैन एक्स इज लैस दैन और इक्वल टू पाई। सी ऑन माई स्क्रीन द स्टेटमेंट इज गिवन टू यू एंड एफ एक्स अज्यूम करता है कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर दैन पाई। तो तुम लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही ले सकते हो, ठीक है।
जो पाई तो घट ने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ पॉइंट ਕਿਹੜੇ ਲਵੋਗੇ kx+1 ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ k पाई+1 आ जाएगा और पाई तो ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਵੋਗੇ cos x और x अप्रोचिज टू पाई प्लस cos पाई कितना ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 28th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ k पाई+1 इज इक्वल टू -1 cos पाई ਹੁੰਦਾ ਨਾ -1 ਹੁੰਦਾ ਨਾ और इक्वल टू पाई वास्ते भी कितना आ रहा है इक्वल टू पाई वास्ते भी k पाई+1 आ रहा है इतों बस तुम कढ़ लो या फर्स्ट सैकेंड ले लो या सैकेंड थर्ड मैंबर ले लो तो थोड़े इतने के की वैल्यू थोड़े को आ जाएगी चैन दोनों लो तो के की वैल्यू आई किन्नी आ भी इधर राइट हैंड साइड ले जाओ तो के की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई देखा बगैर कढ़े ही आंसर भी कढ़ता तो 28th हो गया सिमिलरली यू कैन सॉल्व द 29th क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी लैफ्ट हैंड लिमिट भी लैनी है राइट हैंड लिमिट भी लैनी है चलो इनू भी फटाफट रफली कर ही देने तो लैफ्ट हैंड लिमिट ले लो है ना x अप्रोचिज टू लैस दैन x अप्रोचिज टू 5- तो 5- वास्ते तुसी वैल्यू पुट करोगे kx+1 ਦੇ ਵਿੱਚ 29th क्वेश्चन की स्टेटमेंट थानू नज़र आ रही होनी है बस तुसी पहले बारी च जो लैस दैन 1 है तो kx+1 ਦੇ ਵਿੱਚ भरना है तो 5k+1 ठीक है राइट हैंड लिमिट केड़ी है राइट व्हेन x ग्रेटर दैन 5 तो 5+ वास्ते 3x -5 लेना है तो तुम स्टेटमेंट देख ही रहे होगे है ना तो कितना आ जाएगा 15 - 5 आ गया 10 और फंक्शनल वैल्यू कितनी आई है इक्वल टू साइन वास्ते फंक्शनल वैल्यू आ रही है kx+1 ਦੇ ਵਿੱਚ x 5 पर आएंगे तब 5k+1 आ गई 5 k + 1 10 5 k + 10 तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9/5 ठीक तो वैसे भी ना एक एक नंबर के क्वेश्चनस भी मन्ने जा सकते हैं जिहदे विच तुसीं डायरैक्ट जिवें मैं तुहानूं दस रहा है ना डायरैक्ट लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लैके के की वैल्यू पुट करो फटाफट 4 चॉइसिस दे विच चूज़ कर लो किहड़ी राइट वैल्यू है राइट तो ये वाले क्वेश्चनस भी तुहानूं मतलब वड्डे नंबरां च भी लै सकदे हो तुसीं जो सारा सॉल्व करोगे या फिर फटाफट लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कड्डो लैफ्ट हैंड लिमिट किहड़ी होएगी जो लैस वाली होएगी है ना लैस दैन 2 तो 2- ले लिया राइट हैंड लिमिट किहड़ी होएगी जो 2 तो वड्डे वाले पॉइंट्स होणगे ग्रेटर दैन 2 मतलब 2 तो अगे वाले पॉइंट्स और लैस दैन 2 मतलब 2 तो पीछे वाले पॉइंट्स जिवें 1.9 तक तो 2 तो पहले वाले पॉइंट्स हैं 2+ वाले पॉइंट किहड़े होए 2.1 2.2 2.3 और 2+ वाले पॉइंट हो गए बोलो समझ आया ना आ वाले ਉਹਦੇ वास्ते फंक्शन की वैल्यू आ ले ली मतलब देख के भी तुसी फटाफट चैक कर सकते हो कि किहड़ा कंटीन्यूस है किहड़ा कंटीन्यूस नहीं है और तां के दी वैल्यू फाइंड आउट आ सकती है ठीक है 30th क्वेश्चन दे विच एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली द 17th एग्जाम्पल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन 17th क्वेश्चन नॉट एग्जाम्पल 17th क्वेश्चन में तो यही कह रहा सी ना वो ध्यान दो जरा स्टेटमेंट दे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस 30th क्वेश्चन भी यही कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ठीक तो उत्थे ए बी की वैल्यू पता करनी है तुसी देखो काम तो वही है जो तुसी 17th क्वेश्चन विच कीता सीगा लेकिन हुण फंक्शन 3 बारी डिफाइन किया होया उन्हें और डिफरेंट पॉइंट्स के उपर डिफाइंड है ठीक है निकालना वही है ए और बी पता करना है लेकिन ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ क्वेश्चन है मतलब ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ तरीका की है मैथड की है कि जो कॉमन पॉइंट्स ने ना जिवें आ 2 है तो आ 10 कॉमन पॉइंट्स ने बस इन्हां दे उपर ही तुसीं कंटिन्यूटी चैक कर लो कंटिन्यूअस तो वो है ही है कंटिन्यूअस एट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन दिता ही होया कंटिन्यू इज कंटिन्यूअस बस ऐ ही लिखा है उन्हें तो हुण बस तुसीं 2 और 10 ते चैक कर लो यानी कि इन्हां दी लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 और 10 ते चैक कर लो फिर 4 x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10 ठीक है x इक्वल टू 2 के लिए लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू सिमिलरली हेयर लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू तो लैफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 2 के उपर आप कर रहे हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस fx दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस fx दिस इज इक्वल टू f2 चलो हुण इन्हां दी वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस मतलब x लैस दैन
2 ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੋ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 5 ਸਿੱਧੀ ਭਰੋ ਬਸ 2 ਪਲੱਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ x approaches to 2 minus x approaches to 2 plus and function value at 2 okay ਤਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ax plus b right and you have to take the limits x approaches to 2 plus ठीक है x approaches to 2 plus and the function value at 2 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 5 when x equal to 2 the function value is 5 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 2a plus b is equal to 5 ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਦਰ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਲਿਮਿਟ x approaches to 10 minus fx limit x approaches to 10 plus fx this is equal to f10 f10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ greater than or equal to 10 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 21 ਹੁਣ 10 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ x approaches to 10 minus ax plus b ठीक है और 10 प्लस वास्ते फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21 और खुद एट 10 के उपर कितनी है वो भी 21 है तो हम फस्ट और सैकेंड मैंबर ले लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 10a plus b is equal to 21 so we have now two equations and two unknowns to find out a और b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ this is our equation number 1 and this is our equation number 2 this is 10a so 1 minus 2 कर दो subtracting equation 2 from equation number 1 this minus this so you have 8 minus 8a b will cancel out 5 minus 21 is equal to minus 16 so the value of a is 2 put the value of a here in any of this equation in equation first तो आप ले रहे हैं 4 plus b is equal to 5 b is equal to 1 so this is your values of a and b ऐसे पुट करोगे 4 और 1 5 फिर भी ट्रू आएगा सो a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 हम 31 टू लैके 30 31 32 33 34 सो दीज आर द कंपोजिट फंक्शनस ये जो आप एग्जाम्पल्स कीतियां सीगियां एग्जाम्पल 19th एंड एग्जाम्पल 19 20th ये उन्होंने एग्जाम्पल्स वर्गिया ही ने ठीक है। एग्जाम्पल 19th में देखो तुसी show that the function defined by sine of x square is a continuous function बिल्कुल सेम है 31st क्वेश्चन show that the function defined by fx is equal to cos of x square तो एक कंपोजिट फंक्शन है ठीक है। 31st क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ fx is equal to cos of x square ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ this is just like the same example as example number 19th और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 31st क्वेश्चन है cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ fx ਜੋ ਹੈ cos x square this is a composite function composite function मतलब function ਦੇ ਅੰਦਰ function ਹੈ ਤਾਂ gx ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ cos x ਨੂੰ hx ਮੰਨਦੇ ਆ x square ਨੂੰ ਤਾਂ gohx function ਜੋ ਹੈ will beghx function hx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x square और ਹੁਣ g ਦੇ ਅੰਦਰ x ਹੈ ਤਾਂ cos x ਹੈ ਅਗਰ g ਦੇ ਅੰਦਰ x square ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ cos x square और cos x square is fx ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 17th ਵਿੱਚ sin x ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ cos x भी on the similar lines ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਟੈਪਸ ਨੇ x is equal to x h plus ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ c plus h ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ when x approaches to c
एच अप्रोचेस टू 0 बिल्कुल उस तरह ही जो तुसी एग्जाम्पल नंबर 17th विच एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच पुट किया सीगा बिल्कुल सेम लाइन्स के उपर तुसी कॉस दे प्रूव करना है तो कॉस तुहाडा जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। हुण एच एक्स नूं प्रूव करना है तुसी एच एक्स एक्स स्केयर ये हैगी है एग्जाम्पल नंबर ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट कि एक्स स्केयर जो है वो भी कॉन्टीन्यूअस है इन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एट एक्स इक्वल टू 0 के उपर वो कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है अगर तुसी इनू जनरल पॉइंट के उपर प्रूव करना चाहते हो तो देख लो है ना सी के उपर अगर आप प्रूव करिए तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ठीक है एच एक्स तो कितना आ जाएगा सी नू अप्रोच कर रहे हैं ना तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर और एफ सी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो भी सी स्क्वायर आ जाएगी तो फंक्शन एच एक्स इज कॉन्टीन्यू सी की है इतने सी आप रियल नंबर मानते होने ना तो एच एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है तो रियल नंबर के उपर कॉन्टीन्यूअस है जी एक्स तुसी कट लिया ये भी तुसी कट के दिखाना है पूरा करके दिखाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है तो दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टीन्यूअस हैं देयरफॉर जी ओ एच एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस बस आप प्रूव करना से तुसी। हुण आ जाओ 32nd एग्जाम्पल 32nd एग्जाम्पल दे विच मॉडुलस फंक्शन है 32nd क्वेश्चन हेयर एफ एक्स इज गिवन टू यू एज cos of x मॉडुलस cos of x मॉडुलस है इत्थे तुसी मनो जी एक्स नू तुसी ले लो x दा मॉडुलस और एच एक्स नू ले लो cos of x। ठीक है तो जी ओ एच एक्स फंक्शन की बनेगा जी एच एक्स। ठीक है हुण जी दी डोमेन में अगर x है तो x है और अगर एच एक्स है एच एक्स का मतलब की है कॉस एक्स। ठीक है तो जी की डोमेन की आ गई हुण कॉस एक्स ये पुट करते हैं तो कितना आ गया कॉस एक्स। ठीक है तो अपने को हुण आप की करना है हुण एनू भी प्रूव करना है और एस नू भी प्रूव करना है। हुण मॉडुलस फंक्शन आप कदों प्रूव किया सीगा भी वो कंटीन्यूअस है ये किया सी एग्जाम्पल नंबर मॉडुलस फंक्शन की एग्जाम्पल सी की एग्जाम्पल नंबर 3rd एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एग्जाम्पल नंबर 7th तो जी एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 7 तुसी कर लियो पूरी दी पूरी और कॉस एक्स कितने प्रूव किया है जिथे आप साइन पुट किया है उवें सेम लाइन के उपर इज कॉन्टीन्यूअस यूज एग्जाम्पल नंबर 17th और आ वाली भी तुसे क्वेश्चन भी आल्सो यू हैव प्रूव इन क्वेश्चन नंबर 31st। तो दोनों फंक्शंस कॉन्टीन्यूअस हैं देयरफॉर देयर कंपोजिट फंक्शन जी ओ एच एक्स एंड जी ओ एच एक्स कितने बराबर आएगा एफ एक्स के बराबर इज कॉन्टीन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट्स। तो दिस इज 31 एंड 32nd क्वेश्चन। सी नाउ एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 33rd। सो क्वेश्चन 33rd दे विच हुण तुसी मनो लेट जी एक्स इज साइन ऑफ एक्स एंड एच एक्स इज एक्स मॉडुलस। ठीक और इन्होंने दोनों बारे आपको पता ही है एग्जाम्पल 2nd दे विच और एग्जाम्पल नंबर मॉडुलस वाली जो एग्जाम्पल की है ना जनरल दैट वाज आवर एग्जाम्पल नंबर 7th और ये एग्जाम्पल नंबर 17th विच हो चुके हैं और ये एग्जाम्पल नंबर 7th विच हो चुके हैं कि आप प्रूव कर लिया कि दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है ने राइट। ओके तो हुण जी ओ एच फंक्शन बनाओ जरा जी ओ एच का मतलब है जी एच एक्स जी दी हुण डोमेन की आ गई एच एक्स है अगर डोमेन एक्स है तो साइन एक्स है अगर डोमेन एक्स मॉडुलस है तो फिर क्या आएगा दिस इज साइन ऑफ एक्स मॉडुलस।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ GOH ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ GX ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਔਰ HX ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋ। 17th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਔਰ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ GX sin X ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, HX भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। दिस मीन्स दैट GOH किदे बराबर आ रहा है, FX के बराबर। तो OV की है फिर इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। आ गल प्रूफ करनी सी। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 33rd। और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34th ऑफ एक्सरसाइज 5.1। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, x ਮੋਡੂਲਸ ਔਰ x+1 ਮੋਡੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 7th ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ x+1 ਮੋਡੂਲਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 7th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ, -x when x is less than 0, x when x is greater than equal to 0। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7th ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ c ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ, c ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਐਂਡ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ। c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੇਸਿਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ c ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, c is greater than c less than -1, c greater than -1 and c equal to -1। और ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ c ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 7th ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7th ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਲਜਬਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਲਜਬਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੀਨਸ fx। ਤਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ ਔਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ योर एक्सरसाइज 5.1 ऑफ द टॉपिक ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ठीक। काफ़ी ਲੈਂਥੀ टॉपिक ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕਾफ़ी ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਾफ़ी ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 99% ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੋ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ज़बरदस्त टॉपिक आने वाला है, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। जिमें टॉपिक का ना ही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी तुसी कर ली, कंटिन्यूटी जरूरी है हम डिफरेंशिएबिलिटी नूं समझने वास्ते, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी इज़ वैरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये थोड़े +2 विच तां मैक्सिमम मार्क्स इहदे विच हैगे ही हैगे ने, ठीक है। MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ डिफरेंशिएबिलिटी ਦਾ टॉपिक बहुत ज़्यादा, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चंस आते हैं। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ, ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ, ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ, ਫੋਰਥ ਸਮੈਸਟਰ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। तो इंटीग्रेशन भी टॉपिक यूज़ होता है, ठीक। और इंजीनियरिंग दे विच तां ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हैगा।
और डिफरेंशिएबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲਓ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ